जाओ, थोड़ा सा बोल दे, जाओ फिर आना, यही जुमला बोले, जाओ फिर आना। पहला हज मुकम्मल। इमाम अब्दुल रहमान जामी दिल दिल में ख्याल करते हैं, जब तक अगला हज अगले साल हज को नहीं आऊंगा और सरकार के रोज़े की हाजिरी नहीं करूंगा, जी बेशक। सुभान अल्लाह, अमानत मिल गई, पक्की मोहर लग गई। क्या आका ने बात। फरमाया अब्दुल रहमान जामी जाओ फिर आना। बेशक। अगला साल आया, हज मुकम्मल, मदीने की हाजिरी, सरकार के रोजे पे आखिरी सलाम, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। सलाम की आवाज फिर कब्र से आती है, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहमान जामी जाओ फिर आना। अरे बोल दो, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। घंटा होने वाला वाकया पूरा कर दूं या सुना दूं, बताओ? सुना दे जरा, मुस्कुरा क्या के बात बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसका मतलब है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। जरा फिर बोले, क्या बात। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। दूसरा हज मुकम्मल, तीसरा हज। फिर सोचते हैं, इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं फिर जमानत मिल गई, 1 साल तक अब मौत का फरिश्ता नहीं आएगा। फिर वक्त आ गया, फिर हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं, हज मुकम्मल करते हैं, मदीने मुनव्वरा की हाजिरी करते हैं, सरकार के रोजे पे आखिरी सलाम करते हैं। फिर आवाज आती है, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहमान जामी जाओ फिर आना। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गए, मगर हर हज में यही आवाज, जाओ। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 26, 27, जब 27वां हज मुकम्मल किया, मुकम्मल करने के बाद दरे नबी पे आते हैं, रोज़े रसूल पे आते हैं, आका की चौखट पे आते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। सलाम अर्ज करने के बाद जब घर की तरफ पलटते हैं तो आवाज आती है, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान जामी जाओ। अल्लाह। कौन कहता है कि नबी माली को मुख्तार ने बनाया? अल्लाह ने। ये देखे मेरे नबी की शान। आका ने फरमाया अब्दुल रहमान जामी जाओ, ये नहीं कहा फिर आना। इमाम अब्दुल रहमान जामी दहाड़े मार मार के रोते हुए पलट के वापस आते हैं। दोस्तों ने पूछा मामला क्या है? कहते हैं बस मुझे संकेत मिल गया, तवज्जो है, अब मोहर लग गई आखिरी, ये आखिरी मेरी जिंदगी का हज है, अब दोबारा मैं हज के लिए नहीं आऊंगा। हज के वक्त से पहले पहले अल्लाह का पैगाम लेके मौत का फरिश्ता आ जाएगा, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाए। क्या बात है। तभी तो मेरे इमाम ने फिर कलम उठाया, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। ये आका की शान है, ये इश्क के फैसले हैं। सुभान अल्लाह। अब जब खाने काबा पे पहली नजर पड़े, हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी इसे लिखा है, कई बड़ी बड़ी मुस्तनद कुतुब का हवाला मैं आपको दे सकता हूं मगर वक्त बहुत कम है, शॉर्ट है, सुने। जब खाने काबा पे पहली नजर पड़े, हाजी साहब आप भी सुने और जो जाए वो भी सुने, तो पहली नजर खाने काबा पे जब पड़ेगी, खाने काबा से, अल्लाह के घर से जब पहली नजर टकराएगी, जो दुआ मांगोगे अल्लाह करीम उसे टालेगा नहीं बल्कि कबूल फरमाएगा। पहली नजर, ए बेटा बैठ जा, बैठ बैठ। पहली नजर, आज हमारे बच्चों में शोर तो है मगर शऊर नहीं है। कल्याणपुर वालों, इसलिए जरूरत है कि अपने घरों की तरबियत करो। ये जिला कौन सा आता है? रामपुर आता है। अपने बरेली के इलाके, ये रामपुर के बगल में बरेली शरीफ का इलाका है और अतराफ में आप लोग देख रहे हैं क्या हालात, इस कदर हालात डेंजर हो चुके हैं। परसों की न्यूज में आपको बताने लगा। कब की है? परसों की न्यूज। दिल दुखता है, हालात इस कदर खराब है कि पूछिए ना। ये देखिए परसों, ये मिल्लत टाइम्स ने दिखाया है, जो अपना चैनल है शम्स तबरेज ने, उसने दिखाया अपनी बेटी अपनी और मंदिर में जाके दूसरे के साथ
ये देखिए अपनी बेटी फराना नाम है, दूसरे के साथ जाके पल्लवी बन गई। कुछ तो कमी होगी घर की यार, कुछ तो तरबियत की कमी है, कुछ तो कल्चर की कमी है, कुछ तो माहौल की कमी है। और याद रखना बेटियां प्यार की भूखी होती हैं। मैंने पूरा रुद्रपुर में 1.25 घंटा इसी पर तकरीर की थी, मगर मौजू नहीं था। बेटियां प्यार की भूखी होती हैं। भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन को बेपनाह प्यार दे, बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी को बेपनाह प्यार दे। जब तुम प्यार नहीं दोगे फिर वो बेटी किसी और के प्यार में फंसकर तुम्हारे घर से चली जाएगी और मुर्तद हो। आज तुम्हारी बेटियां मुर्तद होती चली जा रही हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने आजू-बाजू से लेकर सबसे ज्यादा मुर्तद बेटियां, सबसे ज्यादा इस्लाम को छोड़ के जो बेटियां गई हैं बरेली की। इसलिए जरूरत है कि हर भाई को अपने घर में कंट्रोल करे, हर बाप को जरूरत है अपने घर में कंट्रोल करे, दीनी माहौल पैदा करे, दीनी माहौल घर में बनाए और बेटियों को प्यार दो, बेटियों को मोहब्बत दो। ऐसी डिग्रियों पे ठोकर मार दो जो डिग्रियां लेकर जो बेटियां तुम्हारी तुमसे दूर हो जाएं। ये है कि ऐसी डिग्रियों से जाहिल बेटी बेहतर है जो घर में अपने बाप और भाई की इज्जत को संभाले। बताओ मेरे जुमले अगर गलत हो तो उन डिग्रियों से बेहतर ये जाहिल बेटियां जो घरों में बैठे। क्या करेंगे ऐसी डिग्रियां लेकर जो बाप की इज्जत को खाक में मिला दे, भाई की इज्जत को खाक में मिला दे, कबीले वालों की इज्जत को खाक में मिला दे। इसलिए जरूरत है मेरे भाइयों अपनी बहनों से प्यार करो। बापों से मैं गुजारिश करूंगा अपने बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करो। माओ से मैं गुजारिश करूंगा अपनी बेटियों को तरबियत के सांचे में ढालो, बेटियों को प्यार दो। हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी के बारे में बताओ, हजरत राबिया बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी के बारे में बताओ। माँ बाप की कमियां है ना, मोबाइल दिखाने में बहुत आ गए कि लो बेटा मोबाइल देखो, इसमें अय्याशियों के मनाजिर बेटियां देख रही हैं, गंदे प्यार करने के तरीके बेटियां देख रही हैं, कैसे बेटियां भाग रही हैं वो सब मोबाइलों में देख रही हैं। और फिर बाद में ना एक कोने में जाके बाप रो रहा है, माँ रो रही है, कभी भाई रोने लगा है, कभी चचा रोता है, कभी कबीले वाले रोते हैं। अरे इस सुनने से पहले बेहतर ये है कि अपने बच्चे को दीनी माहौल में डालें। माँ को चाहिए कि वो बेटी की तरबियत करे। ये मोबाइल जहर है, जहर। इन मोबाइलों को बेटियों के हाथ में मत दो। इज्जतें नीलाम हो रही है, इज्जतें लोगों। लोग मज़हब इस्लाम के बारे में मजाक बना रहे हैं कि तुम्हारी बेटियां देखो हमारी तरफ आ रही हैं। ये 4 दिन पहले तुम्हें न्यूज दिखा रहा हूँ, 4 दिन पहले अपने चैनल ने दिखाई है, कोई और चैनल नहीं दिखाएगा इन्हें, अपने चैनल ने दिखाई। इसलिए जरूरत है कि बेटी अगर छोटी से ऊपर परवान चढ़ेगी, परवरिश करो उसकी तो दीन के सांचे में करो, मोहब्बत के साथ उसकी परवरिश करो। घर में दीनी माहौल होना चाहिए, दीनी कल्चर होना चाहिए। बताओ ने बेटा मज़हब इस्लाम क्या है, हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी क्या है, हजरत राबिया बसरी की जिंदगी क्या है। हमारा इस्लाम ये है, बेटियों की तरबियत नहीं है, पता ही नहीं। भाई भी बाहर है, बाप भी बाहर है, माँ को पता ही नहीं है। और सबसे ज्यादा बेटी को घर में बिगाड़ने का भाभी का हाथ होता है, सबसे ज्यादा। जबकि बड़ी भाभी के लिए ये नंद जो होती है ये बेटी के समान होती है। छोटी नंद ये चाहिए कि जैसे मैं अपनी बेटी की परवरिश करूं वैसे इसकी परवरिश करूं। भाभियों को चाहिए, भाभी क्या सोचती है, बिगाड़ो, इज्जत तो इनकी बिगड़ रही है। मैंने कहा ना अहल, तेरे शोहर की इज्जत नीलाम नहीं हो रही, जिसके घर में तू जिंदगी गुजार रही है, जो तुझे मेहनत से कमा के खिलाता है, तेरे शोहर की इज्जत नीलाम हो, तुझे एहसास नहीं होता कि मेरे शोहर की इज्जत नीलाम हो गई, मेरे शोहर की नाक कट गई, चौराहों पे खड़े होकर मेरा शोहर बात नहीं कर सकता, मेरा ससुर चौराहों पे खड़े होकर ऊंची आवाज में बात करने के काबिल नहीं रहा। शर्म करनी चाहिए, गैरत करनी चाहिए। माहौल दीनी बनाओ, हालात को साजगार करो, अच्छा माहौल कायम करो, अच्छे घर के तरबियत करो, अच्छे माहौल में बच्चों को ढालो और मज़हब इस्लाम के करीब करो।